नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ कि शंकर भगवान को बैसाख का महीना इतना प्रिय क्यों है। क्यों बैसाख के महीने जल चढ़ाने से करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है, शास्त्रों में वर्णन आता है कि बैसाख के महीने जल चढ़ाने से शंकर भगवान हमारी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो क्यों क्यों उस बैसाख के महीने जल चढ़ाने से भगवान को प्रसन्न किया जाता है और बैसाख का महीना शंकर भगवान को क्यों इतना प्रिय है, इस वीडियो में मैं बताऊंगी। मैं स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल भक्ति और ज्ञान की बातें में। दोस्तों, तो आप अंत तक अवश्य बने रहें। और मैं कौन सी चीज़ चढ़ाने से किस फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है, बैसाख के महीने में अगर शंकर भगवान को जो भी चढ़ाओ उसका फल भोलेनाथ तुरंत देते हैं। वह देव के देव महादेव भोले शंकर हैं, थोड़े से में भी प्रसन्न हो जाते हैं। एक भोले शंकर ही ऐसे हैं जो हमारे भाग्य में बुरे लिखा हुआ हमारे कर्मों के लेखों को भी बदल देते हैं। हम अगर अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल हमें भोलेनाथ देते हैं। अगर विधाता ने हमारे किस्मत में दुख लिखा है और हम शंकर भगवान की उपासना कर रहे हैं तो हमारी ज़िंदगी में सुख ज़रूर आएगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, कहा जाता है कि बैसाख के महीने में काफ़ी तेज़ गर्मी पड़ती है, तो शंकर भगवान को शीतलता बहुत पसंद है। तो इसलिए शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है ताकि ठंडक बनी रहे। क्यों शंकर भगवान को इतनी गर्मी लगती है? क्योंकि शंकर भगवान ने जब समुद्र मंथन हुआ था, जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी और समुद्र मंथन हुआ था, उसमें विष निकला था और विष पीने से शंकर भगवान का रंग नीला हो गया और उनका शरीर पूरी गर्मी से तप गया। तो शंकर भगवान को बैसाख के महीने जल चढ़ाते हैं। तो सृष्टि की उत्पत्ति के लिए उन्होंने, सृष्टि को बचाने के लिए उन्होंने विष का पान किया था। तो इसलिए उनका शरीर नीला पड़ जाता है। और बैसाख के महीने में जो जल चढ़ाता है तो शंकर भगवान के शरीर में शीतलता होती है और उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इसलिए शंकर भगवान को बैसाख के महीने जल अर्पित करा जाता है ताकि उनके शरीर, उनके विष की जो भी गर्मी है उसको थोड़ा कम करा जाए। और भी जो भी श्रद्धालु श्रद्धापूर्वक माता जगजननी की कृपा भी हमें प्राप्त होती है। माँ दुर्गा ने कहा है कि जो भी भक्तगण वैशाख के महीने शंकर भगवान को जल अर्पित करेगा तो उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। भोलेनाथ के साथ साथ मेरी भी कृपा प्राप्त होगी, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। तो कहा जाता है कि बैसाख के महीने शंकर भगवान को जल चढ़ाने से हमारी हर इच्छा पूरी होती है। और जल चढ़ाने का सही तरीका भी बताती हूँ। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि अशोक सुंदरी से, और किताबों में भी वर्णन आता है, अशोक सुंदरी से जल चढ़ाते हुए आप गोल करके जहाँ से जलाधारी बहती है वहाँ से स्टार्ट करने के बाद जहाँ जलाधारी ख़त्म होती है वहाँ, और उसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाने से वह जल का अभिषेक माना जाता है। शंकर भगवान को बैसाख के महीने जल चढ़ाने से हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। और शंकर भगवान को दूध चढ़ाने से हमें संतान की प्राप्ति होती है। और अगर हम दही का लेपन करते हैं शिवलिंग पर तो हमारे परिवार में मिठास और सुख की प्राप्ति होती है। तो बैसाख के महीने अगर हम यह कार्य करते हैं तो हमारी इच्छा ज़रूर पूर्ण होती हैं। और अगर शंकर भगवान के शिवलिंग पर हम शहद लगाते हैं तो हमारे परिवार में क्या होता है, संपत्ति दिन पर दिन बढ़ती जाती है। इसलिए शहद अवश्य लगाएं। और शंकर भगवान को दूध, दही और शहद चढ़ाने के बाद जल का अभिषेक अवश्य करें। कुछ लोग दूध दही चढ़ा देते हैं और जल का अभिषेक नहीं करते हैं तो वह पूरा नहीं माना जाता है। और शंकर भगवान को खंडित बेलपत्र नहीं चढ़ती है, जो कटी जिसमें छेद होता है वह खंडित हो जाता है तो वह बेलपत्र नहीं चढ़ती है। तो शंकर भगवान को आप चेक करके बेलपत्र चढ़ाइए। और बेलपत्र में आप चंदन या शहद या ओम या श्री कुछ भी लिख सकते हैं उसमें, या खाली हल्दी का एक टीका भी उसमें लगा सकते हैं या चंदन का टीका लगा सकते हैं।
उससे लगाने से क्या होता है, शंकर भगवान अति प्रसन्न होते हैं और हमारे घर में सुख और संपत्ति का वास होता है। तो आप सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि मेरे कई काम अटक रहे हैं, मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, हर काम में अड़चन आ रही है, तो आपको क्या करना है, बेलपत्र में चंदन लगाकर अशोक सुंदरी पर रख देना है और कटी हुई भाग में एक दूर्वा अवश्य चढ़ाए। गणेश भगवान का स्थान होता है वहाँ पर और एक बेलपत्र चढ़ाए। शंकर भगवान को चढ़ाने से क्या होता है, हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। और दूसरा, आप चाहते हैं कि जल्दी मेरा काम बने, तो आप क्या करें, एक बेलपत्री को हाथ में पकड़कर शंकर भगवान का आवाहन कर कर उसमें हल्दी या चंदन का टीका लगाकर शिवलिंग पर चिपका दीजिए अपनी मनोकामना करते हुए। तो क्या होगा, शंकर भगवान आपकी मनोकामना 1 महीने में या 3 महीने में अवश्य सुनेंगे। और आप ओम का नाद गौरी के नंदी के कान में अवश्य करिए, क्योंकि नंदी ही एक ऐसे हैं, उनके गण, उनके भक्त, जो हमारी मनोकामना को उन तक पहुंचाते हैं। जो भी मनोकामना रहती है आप नंदी के कान में भी अवश्य बोलें, जो शंकर भगवान तक अवश्य पहुंचाते हैं। अगर आपके घर में धन और वैभव की कमी है तो आप एक हस्त कमल पर चावल चढ़ाइए और एक अशोक सुंदरी पर और शिवलिंग पर 3 जगह चावल चढ़ाने से क्या होता है, घर में लक्ष्मी और धन की कमी नहीं होती है। और बहुत सारी परेशानियां जीवन में आते रह रही है और बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो आप 2 बाती का दिया लगाएं शंकर भगवान के मंदिर में। एक लंबी बाती और एक गोल बाती का दिया लगाने से क्या होता है, हमारी बीमारी और हमारी परेशानी कटती है। तो आपको यह करना है। और अगर आप बहुत परेशान हैं, लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, आप लोगों से परेशान हैं, तो आप क्या करें, सोमवार के दिन आप शंकर भगवान को जल अवश्य चढ़ाएं और शंकर भगवान को जल चढ़ाने के बाद आप क्या करें, जलाधारी पर हल्दी का लेपन कर कर फिर जल अवश्य चढ़ाएं और एक टीका अशोक सुंदरी पर लगाएं। और वह हल्दी का जो टीका आपने अशोक सुंदरी पर लगाया है वह टीका अपने डेली पर लगा दें। उससे क्या होगा, जितने भी आपके दुश्मन हैं वो क्या होंगे, कटेंगे और आपकी हर परेशानी दूर होगी। तो आप ऐसा करिए और सुख और समृद्धि भी घर में हमारी अवश्य आएगी। हल्दी का लेपन जलाधारी पर करने से और भी परेशानी दूर होती है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। तो आप यह काम अवश्य करिए। और इस बैसाख के महीने दान पुण्य और गाय जानवरों को जल देने से भी हमारे क्या होते हैं, जीवन में काफ़ी सारे सुख और संपदा बढ़ते रहती है। तो बैसाख के महीने शंकर भगवान और गौरा माँ जगजननी ने ये कहा है कि जो भी प्राणी दान पुण्य और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल अर्पित करेगा या दूध दही अर्पित करेगा और जानवरों को जल देगा, तो उसके जीवन में सुख और संपत्ति की कमी नहीं होगी। अच्छा करने से हमेशा अच्छा ही होता है। तो इसलिए इस बैसाख के महीने में आप शंकर भगवान को ज़्यादा से ज़्यादा जल चढ़ाएं, क्योंकि शंकर भगवान ने हमारी रक्षा के लिए, इस सृष्टि की रचना के लिए, इस सृष्टि को बचाने के लिए विष का पान करा था। उनका कंठ नीला हो गया, उनको इसलिए नीलकंठ भी कहा जाता है। तो उनको अपराजिता के फूल अवश्य चढ़ाएं जो शंकर भगवान को अत्यधिक प्रिय हैं। और कनेर के फूल चढ़ाने से भी शंकर भगवान अति प्रिय होते हैं। किसी भी सफ़ेद प्रकार के पुष्प अगर हो तो शंकर भगवान अति प्रसन्न होते हैं। और हमारी बहुत अटकनियाँ आ रही हैं जीवन में, तो शंकर भगवान को धतूरा अवश्य अर्पित करें। धतूरा अर्पित करने से हमारे अटके हुए काम अवश्य बनते हैं। तो इस बैसाख के महीने शंकर भगवान को ज़्यादा से ज़्यादा जल चढ़ाने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और सुखों का आगमन हो जाता है। तो आप इस बैसाख के महीने शंकर भगवान को जल अवश्य
चढ़ाएं और दान पुण्य अवश्य कराएं, क्योंकि बैसाख के महीने दान पुण्य करने से शंकर भगवान अति प्रसन्न होते हैं और हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती। आपस में प्रेम बढ़ता है, घर में सुख बढ़ता है और घर में प्रेम का वातावरण होता है अच्छे कार्य करने से। तो आप यह अवश्य करें और जानवरों को ज़्यादा से ज़्यादा जल दें। चिड़िया चींटी को आप दाना अवश्य डालें। इस बैसाख के महीने ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करने से घर में सुख की कमी नहीं होती है। और 3 जगह दिया लगाना स्टार्ट कर दें, एक शिव मंदिर पर, एक बेलपत्री के पेड़ पर, तुलसी के पेड़ पर, ना हो सके तो आंवले के पेड़ पर। अगर यह होता है तो हमारे घर में लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। अगर जिसके घर में धन की बहुत कमी है, गरीबी पीछा ही नहीं छोड़ रही है, तो आप 3 जगह चावल चढ़ाना स्टार्ट कर दें। चावल चढ़ाने से घर में धन की प्राप्ति होती है। और शुक्रवार के दिन बेलपत्री के पेड़ में दिया लगाना स्टार्ट कर दें। और कहा जाता है कि शंकर भगवान को इस बैसाख के महीने बेलपत्री का पेड़ हो या समी का पेड़ हो या आंवले का पेड़ हो, किसी चीज़ का भी पेड़ हो, आप अपने गमले में भी शिवलिंग का निर्माण करें। शिवलिंग का निर्माण करने के बाद उसमें आप जल अगर देने से करोड़ों गुना फल मिलता है, अश्वमेध यज्ञ के बराबर हो जाता है। इस बैसाख के महीने अगर हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं अपने गमले में या अपने किसी भी पेड़ के नीचे, ऐसा करने से बैसाख के महीने तो गौरा माँ और शंकर भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो आप यह अवश्य करें। अगर आप यह करेंगे तो आपके जीवन में काफ़ी सुधार आएगा और आपके जीवन में काफ़ी परेशानी दूर होगी। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक ऐसा मंत्र है जो हमारे जीवन में सुख भर देता है। तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य बोलिए जल चढ़ाते वक्त।